क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? आप तक आवाज जाए ये जरूरी है, साथ ही ये भी जरूरी है कि भाजपा की बहरी सरकार जो बैठी हुई है वहां तक आवाज जाए। हालांकि बहुत सारे लोग चीख चिल्ला के अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन वहां तक बात नहीं पहुंच रही है। अगर बात पहुंची होती तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका होता। भाजपा बड़ी मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद में दिल्ली में सत्ता में आई थी। सत्ता में आने के बाद में जो पहला घोटाला सामने आया है वो जानना बेहद जरूरी है। हॉस्पिटल में जो बेडशीट होते हैं और जो अन्य उपकरण होते हैं उन सब को लेकर के बहुत ही बड़ा घोटाला सामने आया है। वो लगभग 650 करोड़ का घोटाला है और इस पे सीधा सीधा सवाल जो है वो मुख्यमंत्री पे उठ रहा है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पे। साथ ही जो स्वास्थ्य मंत्री है दिल्ली प्रदेश के, एनसीटी दिल्ली के, पंकज सिंह, उस पर सवाल उठता है। मामला क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। जब सरकार बनी उसके बाद जो जितने भी हॉस्पिटल हैं दिल्ली के, उन सभी हॉस्पिटल्स में बेडशीट और अन्य उपकरण, चाहे ईसीजी मशीन हो या ओआरएस के घोल हो, इन सभी को खरीद फरोख्त करने के लिए टेंडर जारी किया गया। और उस टेंडर को जो दिया गया, जिनको, वो नियम को ताक पर रख करके अपने कुछ चुनिंदा जो टेंडर देने वाले लोग थे, लेने वाले, अप्लाई करने वाले लोग थे, उन कंपनियों को दिया गया, जिसका बहुत ही बड़ा घोटाला सामने आया। जहां पर किसी हॉस्पिटल में जरूरत नहीं थी बेडशीट की, वहां पर भी बेडशीट का जो है लिस्ट किया गया। उसके साथ ही जितना महंगा सामान होता है, महंगा से महंगा लिया जा सकता है, वो लिया गया। जो 400 का सामान था वो लगभग 800 में खरीदा गया। ये पूरा मामला जो है 650 करोड़ का है। एक बेनामी चिट्ठी, एक मेल के माध्यम से ये शिकायत मुख्यमंत्री को दी गई थी, एलजी को दी गई थी, लेकिन 6 महीने तक उस चिट्ठी पर कुंडली मार करके भाजपा की सरकार जो है वो बैठी हुई थी। बाद में जब तरनजीत सिंह सिंधु जब एलजी बनकर के दिल्ली में आए, तब उन्होंने इस केस को खोला और उसके बाद एसीबी ने जांच किया और अब ईडी जांच कर रही है। आप समझिए कि भाजपा जिस तरीके से मेहनत करके दिल्ली में आई थी, उनको काम करना चाहिए था आम जनता के लिए, लेकिन ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि अपने लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। जो घोटाला है वो सामने आना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की राह पर ही चलती जा रही है भाजपा। आपको याद होगा 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, कांग्रेस सत्ता में थी, तो दिन प्रतिदिन एक नया केस, एक नया घोटाला, एक नया मामला सामने आता था और भाजपा उसको लेकर के बहुत ही हमलावर रहती थी कांग्रेस के ऊपर में। लेकिन अब समय 2014 के बाद 2026 का समय आ चुका है। 2014 से लेकर के 2026 तक 12 साल बीत चुके हैं और पंडित नेहरू का जो कार्यकाल था उसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा लंबा प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। लेकिन जो लक्षण है वो सेम टू सेम है।